नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल स्टे लाइफ में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। मैं आज आप लोगों के लिए कला एवं संस्कृति से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए आज की क्लास आरंभ करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न है, महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप कौन सा है? महाराष्ट्र का जो संगीत रंगमंच है उसका प्रसिद्ध लोक रूप कौन सा है? लावणी, नौटंकी, तमाशा, गाथा। तो महाराष्ट्र के जो संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध जो लोक रूप है वो है लावणी। लावणी महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक रूप है, वो बहुत ही फेमस है। लावणी के नाम से महाराष्ट्र जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में कथा भाव महाभारत या रामायण से लिया जाता है? ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम। तो किस नृत्य शैली में कथा और भाव जो है, कथा हाव भाव महाभारत या रामायण से लिया जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी जो है वो इसकी नृत्य शैली रामायण या महाभारत से लिया जाता है। और महाकाव्य की श्रेणी में जो है दो आते हैं, रामायण और महाभारत। सबसे बड़ा महाकाव्य की बात करें तो वो होता है महाभारत। महाभारत की रचना की थी वेद व्यास ने और रामायण की रचना की थी महर्षि वाल्मीकि ने। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कबीर हिंदी की किस स्थानीय भाषा लिखते थे? कबीर जो हैं वो हिंदी की किस स्थानीय भाषा में लिखते थे? कबीर के जो दोहे हैं, बहुत सारे मशहूर उनके दोहे हैं जो हिंदी की पुस्तक में रहता है। हिंदी की पुस्तक में तो रहता है, लेकिन उनकी जो भाषा होती है स्थानीय भाषा, वो कौन सी है? अवधी, भोजपुरी, ब्रिज भाषा, मैथिली। तो कबीर हिंदी की जो स्थानीय भाषा लिखते थे वो है अवधी। अवधी में उन्होंने अपने जो दोहे हैं वो लिखे हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत सारे उनके प्रसिद्ध दोहे हैं, जैसे गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। और ऐसे कहा जाए तो बहुत सारे हैं। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो ये जो है कबीरदास की जो दोहे हैं वो हमारे समाज में बदलाव लाने के लिए, लोगों को एक नई दिशा दिखाने के लिए उनके जो दोहे हैं वो अभी भी जाने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीता और वीणा पर बजाए गए एक ही स्वर में किसमें अंतर होता है? सीता और वीणा पर जो बजाए गए एक ही स्वर में क्या अंतर होता है? तारत्व का, गुणता का, तारत्व और गुणता दोनों में, इन दोनों में से किसी नहीं। तो सितार और वीणा पर जो बजाए गए एक ही स्वर में अंतर होता है वो होता है गुणता का। गुणता का ही इन दोनों के बीच में अंतर है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ही स्थान पर लगने वाले दो महाकुंभ मेलों के बीच कितना अंतराल होता है? 6 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष। प्रश्न कैसे पूछ रहा है देखिए, एक ही स्थान पर लगने वाले दो महाकुंभ मेलों का कितना अंतराल होता है? अर्थात पूछा जा रहा है कि एक ही स्थान पर जो कुंभ मेला लगता है वो कितने वर्षों के बाद फिर उसी स्थान पर लगेगा। तो आपको पता होगा कि कुंभ का जो मेला है वो 12 वर्षों के अंतराल में लगता है। महाकुंभ, अर्धकुंभ जो है वो 6 वर्ष के अंतराल में लगता है। और 4 स्थान है जहाँ भारत के जहाँ पर कुंभ मेला लगता है, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार, इलाहाबाद। इलाहाबाद जो है वो उत्तर प्रदेश में है, नासिक महाराष्ट्र में है, उज्जैन मध्य प्रदेश में है और हरिद्वार उत्तराखंड में है। और जो कुंभ है ये बहुत ही शुभ माना जाता है। और ये चारों स्थानों पर जो है कुंभ मेले का आयोजन 12-12 वर्षों के अंतराल में होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत की कुछ बूंदें जो हैं, जिस समय राक्षसों में और देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ था, तो भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लिया था। उस समय अमृत की जो कुछ बूंदें हैं वो इन चारों स्थानों पर गिरी थी, इसीलिए इन स्थानों पर कुंभ का मेला होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाक संगीत में विख्यात है? शोभना नारायण, एम एस सुब्बलक्ष्मी, पंडित जसराज, एम एस गोपाल कृष्णन। तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाक संगीत के सुविख्यात हैं एम एस सुब्बलक्ष्मी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंडीगढ़ का वास्तुविद ले कोर्बुजिया किस देश का राष्ट्रीय था? नीदरलैंड, पुर्तगाल, यूके, फ्रांस। तो चंडीगढ़ का जो वास्तुविद ले कोर्बुजिया था वो था फ्रांस का। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध वायलिन वादक कौन है? वायलिन जो वादक है वो कौन है? प्रोफेसर टी एन कृष्णन, सोनल मानसिंह, परवीन सुल्ताना, अमृता शेरगिल। तो प्रसिद्ध वायलिन वादक जो है वो है प्रोफेसर टी एन कृष्णन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ होता है? पुष्कर जो मेला लगता है वो कहाँ लगता है? जोधपुर, अजमेर, जयपुर, उदयपुर। तो पुष्कर मेलों का आयोजन होता है अजमेर में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यामिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया है? यामिनी राय जानी जाती है किस लिए? मूर्तिकला, संगीत, चित्रकला, नाट्यकला। तो यामिनी राय जानी जाती है चित्रकला के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो चलिए आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। तो कला और संस्कृति से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। थैंक यू।